हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विष्णु कुमार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको लॉजिक गेट्स के बारे में बताऊंगा। लॉजिक गेट्स का पूरा डिटेल स्टडी मैं आपको करवाऊंगा और लॉजिक गेट क्या होता है, डिफिनीशन से लेकर लॉजिक गेट का कहाँ पे यूज है और क्यों जरूरी है पढ़ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये सारा डिस्कशन मैं इस वीडियो के थ्रू आपको करूंगा। शुरुआत करते हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है। लॉजिक गेट का मतलब क्या होता है इन सिंपल अगर वे में देखें, अगर गेट लॉजिक एंड गेट, तो लॉजिक गेट है तो इसमें गेट लगा हुआ। अब गेट का मतलब क्या होता है इन सिंपल, अगर गेट तो गेट मीन्स दरवाजा बोलते हैं ना, तो दरवाजा में क्या एक व्यक्ति इन करता है ना, जैसे रूम है तो गेट है तो उस दरवाजे के थ्रू क्या होता है इन करता है। तो उसको समझिए कि जो इन कर रहा गेट है, तो जो इन कर रहा समझिए कि आप इनपुट के रूप में उसमें एंट्री किए और गेट से अंदर गए तो वो आउटपुट के रूप में आप अंदर गए। या यूं कह सकते हैं कि गेट है और आप रूम है तो रूम के गेट से बाहर निकल रहे हैं, इट मीन्स आप इनपुट जा रहे हैं, इसमें दिया जा रहा है और आउटपुट के रूप में क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अब इसमें लॉजिक वर्ड लगाने का मीनिंग क्या हुआ इन इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर बात करें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, अगर आपने जाना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया आपको अगर है, और खासकर प्रीवियस वीडियो लेक्चर के आधार पर मैं कह सकता हूं कि आपको आइडिया थोड़ा बहुत हो गया होगा कि डिजिटल सर्किट्स क्या है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको डिजिटल सर्किट्स के बारे में डिटेल बताया कि डिजिटल सर्किट्स क्या है और डिजिटल सिग्नल्स कैसे उसके थ्रू जाते हैं। तो डिजिटल सिग्नल का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स कि 0 और 1 के फॉर्म में, यानी 2 डिस्क्रीट वैल्यूज हम लोग लेवल की बात करते हैं, आइदर इट विल बी लॉजिक 0 लॉजिक 1। So in place of saying only 0 or 1, we will say logic 0 and logic 1। केवल 0 और 1 का सेंस अलग हो सकता है, लेकिन इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक 0 और लॉजिक 1 का मतलब पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में लॉजिक 0 का मतलब होता है वोल्टेज फॉर्म में लो वोल्टेज और लॉजिक 1 का मतलब हाई वोल्टेज। अगर देखें स्विच फॉर्म में तो लॉजिक 0 का मतलब ऑफ कंडीशन में, लॉजिक 1 का मतलब ऑन कंडीशन में। जब आप ट्रांजिस्टर पढ़ रहे होते हैं तो ट्रांजिस्टर में भी आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर का ऑन और ऑफ होने का, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कट ऑफ मोड, एक सेचुरेशन मोड। तो लॉजिक 1 का मीन्स सेचुरेशन मोड में यदि है ट्रांजिस्टर तो लॉजिक 1 देते हैं, और यदि लॉजिक 0 बोल रहे हैं यानी वो कट ऑफ मोड में है, यानी उसमें करेंट फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली अगर लॉजिक गेट का यहां पे मैंने डिफिनीशन दिया है उसको अगर गौर से समझें, उसके बाद एक अनदर डिफिनीशन है उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। मैंने लिखा है लॉजिक गेट इज ए फिजिकल डिवाइस। अगर थियोरेटिकली देखें और कंसेप्चुअली देखें तो लॉजिक गेट, जैसे गेट होता है एक फिजिकल चीज है ना, एक फिजिकल पैरामीटर है, एक फिजिकल क्या है, एक बोल सकते मटेरियल है। तो इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक फिजिकल डिवाइस है। आप जब मार्केट में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान में जाएंगे तो आप उसका डिमांड कर सकते हैं, यानी उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। फिजिकल डिवाइस का मतलब क्या आता है स्टूडेंट्स, फिजिकली उसका निर्माण किया हुआ है। तो लॉजिक गेट को आप डिफाइन कर सकते हैं कि लॉजिक गेट इज ए फिजिकल डिवाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद है विच, अच्छा इज कर दीजिए, विच इज, क्योंकि ये लॉजिक गेट आपने लिखा फिजिकल डिवाइस विच इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। और इसका जो निर्माण होता है ट्रांजिस्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस स्विचेस है उसके हेल्प से इसका निर्माण होता है। या यूं कह लीजिए कि जितने भी ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स में इन सारे जो है जो आपको यहाँ पे आपने देखा लॉजिक गेट्स उसका यूज होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है नाउ अडेज मोस्ट लॉजिक गेट्स आर मेड फ्रॉम मॉसफेट्स। लेकिन अब जो है इन प्लेस ऑफ डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स में बहुत प्रकार के ट्रांजिस्टर्स होते हैं, लाइक बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स, मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स। तो आजकल जो जितने भी लॉजिक गेट्स बनाए जाते हैं उसका जो बनाया जाता है, उसका जो पैरामीटर जो लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है, मॉसफेट्स के हेल्प से बनाए जाते हैं।
ठीक है, जैसे आपने पहले इसके पहले पढ़ा होगा कि ट्रांजिस्टर्स एक्ट एज ए स्विच, तो ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज ए स्विच। तो ट्रांजिस्टर पहले बीजेटी के हेल्प से बनाया जाता था, बाद में आपने जाना मॉसफेट्स के हेल्प से, और खासकर सी मॉसफेट्स के हेल्प से बहुत सारे बनाए जाते हैं, सी मॉस के हेल्प से। तो आपने देखा कि थोड़ा सा जैसे जैसे समय बदला मॉसफेट्स का यूज प्रचलन जो है ज़्यादा बढ़ गया। तो अब के समय में इन प्लेस ऑफ डायोड्स, डायोड और ट्रांजिस्टर्स के अलावे या उसको छोड़कर ज़्यादातर लोग जो बनाते हैं, ज़्यादातर निर्माण होता है वो किससे होता है? मॉसफेट्स के हेल्प से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। और मॉसफेट्स का मतलब मेटल साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, और डिजिटल ट्रांजिस्टर बहुत ही फेमस ये पार्ट है मॉसफेट्स, पूरे ट्रांजिस्टर की जानकारी, डायोड की जानकारी, इसका अपना एक महत्व है। लेकिन यहाँ पर इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि यहाँ पर उससे कंस्ट्रक्ट होता है, तो वो इसीलिए चूंकि फिजिकल आपने बोल दिया, फिजिकली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो फिजिकल जिसका निर्माण हो रहा है उसमें किस चीज़, क्या मटेरियल यूज हुआ है, कौन सा पार्ट यूज हुआ है, वो जानना बेहद ही आवश्यक है। तो आइए यहाँ पर मैंने लिखा है बुलियन फंक्शंस आर परफॉर्म्ड यूजिंग लॉजिक गेट्स। अब ये बुलियन फंक्शन क्या होता है, इस पर भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बुलियन फंक्शंस का यूज जो परफॉर्म किया जाता है, जितने बुलियन फंक्शंस हैं उसमें लॉजिक गेट्स यूज होता है और उसके हेल्प से लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाता है। सो बुलियन फंक्शन जो बनता है वो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, दो या दो से अधिक गेट्स होते हैं, और उन गेट्स को अलग अलग तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं? बुलियन फंक्शन का निर्माण करते हैं। ठीक है जी, बुलियन ऑपरेशन कहने का ये मतलब कि बहुत सारे ऑपरेशन होंगे और उस ऑपरेशन के तहत वो काम होगा जो उस गेट का यूज है, वो गेट वहां पर यूज होगा। आईएसएमसी यहाँ पर मैंने लिखा है ए लॉजिकल ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन वन और मोर बाइनरी इनपुट्स। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मेन डिफिनीशन अगर देना चाहें तो एक लाइन में भी डिफाइन किया जा सकता है कि लॉजिक गेट अगर देखा जाए उसका डिफिनीशन, तो लॉजिक गेट इज ए डिवाइस इन विच वन और मोर बाइनरी इनपुट्स आर गिवन टू दैट गेट। लॉजिक गेट जिसमें हम लोग एक या एक से ज्यादा, और ये अलग अलग डिपेंड करता है कि आपने कौन सा लॉजिक गेट लिया है। ठीक है, ये वन और मोर देन वन कहने का मतलब कि वो अपनी उसकी क्वालिटी होगी लॉजिक गेट की, कि उसमें एक इनपुट दे सकते हैं या एक से ज्यादा भी दे सकते हैं। वो हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसमें एक ही दे सकते हैं, किसमें एक से ज्यादा दे सकते हैं, ये सब बताएंगे आपको। सो उसमें एक या एक से ज्यादा बाइनरी इनपुट्स, इनपुट में भी कौन सा इनपुट देंगे? बाइनरी इनपुट, आइदर 0 और 1, या एक्टिव हाई, एक्टिव लो, एक्टिव हाई, और वोल्टेज के फॉर्म में लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज। तो इस तरीके से हम लोग इनपुट्स देंगे, और सिंगल बाइनरी आउटपुट। देखिए भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, सिंगल बाइनरी आउटपुट के रूप में आउटपुट भी देगा तो बाइनरी फॉर्म में देगा, और सिंगल बाइनरी आउटपुट देगा, तो वो लॉजिक गेट कहला गया, है ना। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसमें दो इनपुट्स होते हैं लेकिन दो आउटपुट भी होते हैं। अगर पूरा आप डिटेल में जाएंगे तो ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग किसका डिस्कशन कर रहे हैं? लॉजिक गेट का। यहाँ पर मैंने लिखा लॉजिक सर्किट्स, जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं। आपने सुना होगा हाफ एडर, फुल एडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर, रजिस्टर्स, काउंटर्स, ये सारे जो डिजिटल सर्किट्स हैं और डिजिटल डिवाइस हैं, इसमें यूज जो होता है, और कंप्यूटर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, खासकर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करें, सब में माइक्रो प्रोसेसर का मैक्सिमम पार्ट जो है विदाउट लॉजिक गेट्स संभव नहीं है। बहुत सारे लॉजिक गेट्स यूज होते हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे हैं यानी लॉजिक गेट्स यूज हो रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं, बोलते हैं कि लाखों ट्रांजिस्टर्स यूज होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में। इसका कहने का मतलब कि बहुत सारे लॉजिक गेट्स ऑलरेडी उसमें इन्वॉल्व हैं, यूज हैं। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर कि कंप्यूटर मेमोरी थ्रू माइक्रो प्रोसेसर कंटेन 100 मिलियन लॉजिक गेट्स। 100 मिलियन, समझ रहे हैं? मिलियन मीन्स 10 लाख होता है, यानी 10 करोड़ हो गया 100 मिलियन का मतलब। 10 मिलियन में 1 करोड़, 100 मिलियंस,
सोचिए कितना माइनर पार्ट होता है। सो इस तरीके से लॉजिक गेट्स जो होते हैं अलग अलग मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होते हैं। इसका एक प्रकार से एप्लीकेशंस कह सकते हैं जो मैंने लिखा है। सो इसको आप नोट कर लिया स्टूडेंट्स, ये रहा बेसिक इसका लॉजिक गेट। सिंपल सा एक लाइन में आप याद रख सकते हैं, लॉजिक गेट इज ए फिजिकल डिवाइस जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट देते हैं, बाइनरी इनपुट देते हैं और एक बाइनरी आउटपुट हम लोग को प्राप्त होता है। अब बहुत सारे बाइनरी जो इनपुट देते हैं तो किस में कितना इनपुट देंगे और आउटपुट तो एक ही निकलना है, ये तो कॉमन चीज हो गया। जितने भी लॉजिक सर्किट हैं जिसमें आपको यूज हो रहा है लॉजिक गेट्स, तो लॉजिक गेट यूज हो रहा है तो आउटपुट एक ही रहेगा उस लॉजिक गेट, चाहे जो भी लॉजिक गेट आपने लिया हो। और वो लॉजिक गेट जो होगा किसी लॉजिक के अनुसार काम करेगा, उसके पीछे कुछ लॉजिक काम करेगा। लॉजिक काम करने का मतलब जैसे इन जनरल आप समझिए कि जब किसी व्यक्ति से पूछते हैं, कोई व्यक्ति कोई बात बोलता है तो आप क्या बोलते हैं कि आप बताएं क्या लॉजिक है इसके पीछे, बोलते हैं ना कि किस लॉजिक के अनुसार आपने ये बात बोला। तो सामने वाला आपको समझाने के लिए उस लॉजिक का चर्चा भी करता है, देखो ये लॉजिक है इसके पीछे। तो गेट्स के पीछे भी हर लॉजिक गेट का जो आउटपुट है, तो आउटपुट आने में जो इनपुट हमने दिया है और अंदर में कुछ लॉजिक है, लॉजिक के अनुसार आउटपुट देता है। ठीक है जी, लॉजिक के अनुसार क्या देता है, आउटपुट देता है। जिसको ऐसे समझिए कि सपोज दैट एक आपके पार्ट है, एक आपके पास सपोज दैट ये मशीन है, सपोज ये मशीन है और इस मशीन में एक बंदा जो है, या इसी का लेके यही गेट है, एक बंदा एंट्री करता है और अलग अलग इसका फॉर्म है। एक बंदा एंट्री कर सकता है, दो बंदा भी एंट्री कर सकता है, तीन बंदा भी एंट्री कर सकता है और यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉजिक है। इस लॉजिक के अनुसार यहाँ से बाहर आउटपुट देता है। अब आदमी यहाँ पर से एंट्री किया, अब इसके बाद कहीं पर ये हो सकता है कि किसी लॉजिक के अनुसार यहाँ पर बंदर निकल सकता है, किसी लॉजिक के अनुसार भेड़िया निकल सकता है, किसी लॉजिक के अनुसार मुर्गी निकल सकता है, किसी लॉजिक के अनुसार बकरी। तो ये जो आदमी से जो ये बकरी बनने की जो प्रक्रिया हुई तो किसी लॉजिक के कारण हुआ, कुछ ना कुछ लॉजिक था, इस गेट से गुजरा और उस लॉजिक पर वो लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, उस लॉजिक ऑपरेशन के अनुसार वो चीज बन गया। इज दैट क्लियर? सो इन चीजों को समझिए कि कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, उस लॉजिक के अनुसार लॉजिक गेट काम करता है। अब हम लोग जानते हैं कितने प्रकार का लॉजिक गेट्स होता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरे डिजिटल का पार्ट माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें मेन बेसिक जो है, बेसिक लॉजिक गेट्स 3 पढ़ने हैं, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, जिसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे, डिटेल आपको बताएंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए आप, इसके बाद मैं आपको उसको वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, उसको डिटेल में बताते हैं बारी बारी से। सो स्टूडेंट, लॉजिक गेट का डिफिनेशन जानने के बाद, उसके बारे में जानने के बाद हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं कि कितने प्रकार के लॉजिक गेट एग्जिस्ट करते हैं, जिसके बारे में हम लोग को स्टडी करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लॉजिक गेट्स में जो टाइप्स होते हैं, अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में आपको एक जो होता है जिसको बोलते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स, बेसिक लॉजिक गेट्स। और बेसिक लॉजिक गेट्स में 3 पार्ट होते हैं, इसमें 3 आपको पढ़ना है। एक जो पढ़ना है आपको और गेट, दूसरा हम लोग को पढ़ना है एंड गेट, और तीसरा पढ़ना स्टेट हम लोग को नॉट गेट। ये हुआ बेसिक लॉजिक गेट, ये जो पढ़ना है आपको पार्ट। उसके बाद यूनिवर्सल गेट्स होते हैं कुछ, तो टाइप दूसरा में मैं लिखता हूँ यूनिवर्सल गेट्स में, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स में जो आपको स्टडी करना है वो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका टाइप। और ये सवाल कई जगह पूछे जाते हैं कि कौन से, तो इसमें नैंड और नॉर गेट जो है, नैंड गेट एंड नॉर गेट जो है ये आपको पढ़ना है। तीसरा होता है सम स्पेशल टाइप ऑफ गेट्स होते हैं, लाइक देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्पेशल टाइप लॉजिक गेट्स जो होते हैं जिसमें 2 मेन इंपॉर्टेंट है।
जिसमें एक जो है एक्सऑर गेट है, यानी एक्सक्लूसिव और गेट। एक मिनट स्टूडेंट्स, तो यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग को स्पेशल टाइप लॉजिक गेट्स में एक्सक्लूसिव और गेट जिसको एक्सऑर गेट ही बोलते हैं हम लोग, और दूसरा है एक्सनॉर गेट। तो ये आपको दो पढ़ना है। तो बारी बारी से हम लोग स्टूडेंट्स इस वीडियो में सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं आपको नॉट गेट, क्योंकि ये सिंपल गेट है, इसकी जानकारी आप बहुत सिंपल गेट माना जाता है। अब ये क्यों है, बेसिक क्यों माना जाता है, इस गेट को बेसिक गेट क्यों बोलते हैं, ये भी मैं आपको रीजन बता देता हूं। जो बेसिक लॉजिक गेट्स होता है स्टूडेंट्स, ये तीनों एक आधार है सारे गेट्स का, है ना। सबसे जो सिंपलेस्ट जिसको बोलते हैं ना, कि सबसे सिंपल जो गेट्स होते हैं, इसके बेस, ये बेस होता है सारे लॉजिक गेट्स का, है ना। तो जिसको बोलते हैं न्यूनतम जो पैरामीटर चाहिए कि इसके हेल्प से ही हम लोग सारा बना सकते हैं, कहीं पहुंच सकते हैं, जितने भी बुलियन लॉजिक ऑपरेशंस है हम लोग उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपको इसी कारण इसका नाम क्या है, बेसिक लॉजिक गेट्स। तो नॉट गेट क्या है, बारी बारी से समझिए। नॉट गेट एक ऐसा गेट है जिसको हम लोग, आपने देखा होगा कि जस्ट अपोजिट परफॉर्म करे। यदि हमने अगर ऑन किया, अगर इनपुट ऑन दिया तो आउटपुट क्या है, ऑफ आए। इसका कंडीशन होता है कि यदि एक ऐसा लॉजिक गेट जिसके पीछे लॉजिक होता है कि यदि लो वोल्टेज दीजिएगा तो उसका जस्ट वो इन्वर्ट करके सिग्नल देगा। सो इसको इन्वर्टर भी बोला जाता है डिजिटल की भाषा में। दिस गेट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इन्वर्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोला जाता है, इन्वर्टर। सो इन्वर्टर भी हम लोग इसको बोलते हैं। इन्वर्टर का काम होता है सिग्नल को इन्वर्ट करना, और डिजिटल में सिग्नल इन्वर्जन का मतलब होता है यदि हाई है तो लो कर देना, लो है तो हाई कर देना, लॉजिक 0 है तो लॉजिक 1 देना। ठीक है जी, इसको ऐसे समझ, ऑन है तो ऑफ देना, मतलब इस तरीके से हम किसी को समझा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये और यूनिवर्सल लॉजिक गेट किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों के हेल्प से, नाइट और नॉर गेट यूनिवर्सल लॉजिक गेट इसलिए कहा, इन दोनों के हेल्प से किसी भी प्रकार का जो है हम लोग कोई भी जो डिवाइस है, जितने भी आप देखते हैं डिजिटल डिवाइस है, जितने भी डिजिटल डिवाइस, किसी का निर्माण कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बहुत फेमस है नैंड एंड नॉर गेट। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे, तब जाकर ये जानेंगे, तब इसके बाद ये स्पेशल टाइप है ये हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, बेसिक लॉजिक गेट्स, ये जो मैंने पार्ट लिखा इसको क्लियर करने के बाद मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ नॉट गेट पे। तो नेक्स्ट वीडियो में और गेट और एंड गेट का पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग शुरू करते हैं। स्टार्ट में ऐसा करते हैं, और गेट के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिक लॉजिक गेट्स में और गेट पढ़ते हैं हम लोग। और गेट क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है जो जानते हैं। ठीक है जी, तो लॉजिक क्या है इसके पीछे, चूंकि लॉजिक की बात हुई तो लॉजिक कहता है, लॉजिक ये है कि यदि मिनिमम जो इसमें रिक्वायरमेंट होता है, 2 इनपुट्स मिनिमम चाहिए, एक इनपुट नहीं। मिनिमम जो इनपुट लेना है वो कितना लेना है, 2 लेना, और आउटपुट तो 1 आएगा। 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स हो सकते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि यदि कोई भी इनपुट हाई होता है, लॉजिक हाई होता है, यानी कह सकते हैं लॉजिक 1 होता है, तो आउटपुट भी लॉजिक 1 देगा, यानी हाई देगा। यानी कोई भी एक इनपुट, जैसे आप इसका हम लोग जो ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले सिंबल जानेंगे, उसके बाद ट्रूथ टेबल जानेंगे। सो ये हम लोग यहां पर से और गेट के पीछे लॉजिक क्या है, इट लॉजिक गेट इफ एनी वन
of the input input is logic 1, then output is also logic 1। ठीक है जी। यदि कोई भी इनपुट अगर 1 होता है और अब क्या है कि इट हैज मिनिमम 2 इनपुट्स। ठीक है, मिनिमम कितना इनपुट है। अब इसका सिंबल की बात करें कि सिंबल क्या होता है, तो सिंबल देखिए कैसा होता है। ये आपको रहा 2 इनपुट और गेट। ये हो गया इनपुट का नाम ए और बी देंगे, और ये इनपुट जो होगा लॉजिक 0 या लॉजिक 1 दोनों में होगा, और यहाँ पर आउटपुट जो होगा बाई जो देंगे, इसका जो एक्सप्रेशन होगा ए और बी, या इसको लिख सकते हैं कि ये हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी, बाई इक्वल टू ए प्लस बी, है ना जी। तो ये इधर इनपुट्स है, ये इनपुट है, और ये दोनों इनपुट जो पार्ट है ये हो गया सिंबल किसका, ये है 2 इनपुट और गेट। ट्रूथ टेबल की बात करें कि भाई इनपुट ये है, ए बी नाम दिए हैं, बाई नाम दिए हैं, इनपुट है, ये इसका सिंबल है। तो ये सपोज दैट एंट्री किया, तो ये और बी 2 इनपुट है, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, दोनों आइदर 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1, क्योंकि उसके अलावा तो ले नहीं सकते आप। तो ट्रूथ टेबल क्या है इसका, ट्रूथ टेबल क्या बताता है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स और अकॉर्डिंग टू दी जो लॉजिक है गेट का, उसके अनुसार आउटपुट देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लॉजिक जो ट्रूथ टेबल जो इसका है, ट्रूथ टेबल में हम लोग एक तरफ इनपुट दिखाएंगे, दूसरी तरफ आउटपुट दिखाएंगे। सो इधर मैंने दिखा दिया इनपुट है, ये हो गया इनपुट्स, ये हो गया आउटपुट, और यहाँ पर ए और बी आपने दिखा दिया, यहाँ पर बाई, और बाई तो आपने दिखाया कि इसके अनुसार बाई इक्वल टू ए प्लस बी, का मतलब यहाँ पर ए और बी हो गया। प्लस साइन क्या बता रहा है कि ए और बी है। अब इसके अनुसार हम लोग देंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए 2 को का क्या बोला गया है कि अगर एक भी और इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 1 होगा, यहाँ इसमें तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या दे दिए 0। या यूं कह सकते हैं दूसरे सेंस में कि आउटपुट विल बी लॉजिक 0 इफ ऑल द इनपुट्स आर लॉजिक 0, है ना जी। ये भी लिख सकते हैं, वी कैन से, है ना। अनदर वे में, इन अनदर वे हम लोग कह सकते हैं कि the output will be logic 0 when all the inputs are logic 0। Is that clear students? चाहे वो 2 इनपुट का रहे 3 इनपुट का, तो अभी तो किसका बनाया है 2 इनपुट का बना, अभी इसी में 3 इनपुट्स का ही बना सकते हैं नहीं, तो 3 इनपुट लेंगे, यहाँ पर 3 इनपुट यहाँ पर दिखाएंगे, और यही जो कंडीशन मैंने लिखा, लॉजिक जो लिखा है, इसके अनुसार हम लोग ड्रॉ करेंगे। सो 2 इनपुट जो लिखा हमने 3 इनपुट का लिख सकते हैं, और 3 इनपुट का जो आउटपुट है वो 2 अलग अलग हम लोग अगर गेट्स लें 2 इनपुट का, तो 2 इनपुट और गेट के हेल्प से 3 इनपुट और गेट कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। सो इसको पहले नोट कीजिए, तब जाकर 3 इनपुट और गेट के बारे में आपको हम डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं 3 इनपुट्स अगर हम लोग लेंगे तो एक ऐसा सर्किट बनाएंगे, इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे,
और आउटपुट दिखाएंगे। यहाँ पर 3 लाइन दिखाएंगे, 3 अलग अलग इनपुट्स है ए बी सी, और ए बी सी का वैल्यू जो हो सकता आइदर 0 और 1 हो सकता, उसके अलावा नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको अभी अभी समझाया है कि जो भी इनपुट और आउटपुट होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म डिस्क्रीट वैल्यू जो होता है 0 और 1 के फॉर्म में ही देते हैं। और यहाँ पर 3 इनपुट्स के अनुसार हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब a और b और c। ठीक है जी, क्या लिखेंगे बताइए, बाइस्कल टू a और b और c। और इसके अनुसार जो है हम लोग ट्रूथ टेबल जब ड्रॉ करेंगे तो 3 के अनुसार ट्रूथ टेबल जो ड्रॉ होगा वो इस तरीके से ड्रॉ होगा। आप अभी देख सकते हैं इसका इनपुट आउटपुट का कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पर हम लोग दे देंगे इनपुट्स है, 3 इनपुट्स है, और ये बाइस्कल टू a और b और c है, और यहाँ पर a b c है। हम लोग 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। अब यहाँ पर अभी जो लॉजिक आपने बोला कि अगर सब 0 है तो आउटपुट 0, और बाकी के जगह पर क्या होगा आउटपुट बताइए, आउटपुट क्या होगा 1 होगा। सो ये मेन पार्ट है, ये इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल, जो कि अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ, और ट्रूथ टेबल केवल लॉजिक गेट्स का नहीं स्टूडेंट्स, जितने भी डिजिटल सर्किट्स हैं और जितने भी डिजिटल ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, किसी का भी ट्रूथ टेबल बनाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द बुलियन फंक्शन, अकॉर्डिंग टू द लॉजिक फंक्शन किसी का भी ट्रूथ टेबल बनाया जा सकता है। ये किसका ट्रूथ टेबल है, तो ट्रूथ टेबल ऑफ 3 इनपुट्स। अब ये क्या है, तो आप देख रहे हैं कि इधर वाला जो पार्ट है सब इनपुट्स है, और ये क्या है आउटपुट है। समझ में आ रही बात। अब इसी को अच्छा से कई लोग बनाते हैं सुंदर सा इस तरीके से पिक्चर, ये देखिए इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। तो इधर वाला इनपुट्स हो गया, और ये गेट हो गया, और ये आउटपुट रहती है, क्या हो गया, सिंबल हो गया। सिंबल किसका जी, 3 इनपुट और गेट। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है कि 3 इनपुट और गेट आपके दिमाग में चला गया, और क्या कंसेप्ट होता है। सिमिलर वे हम लोग n इनपुट्स और गेट का भी निर्माण कर सकते हैं, जिसमें इनपुट्स जो होगा, नंबर ऑफ इनपुट्स विल बी n, a b c और d इस तरीके से, और इनपुट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, a1 a1 a2 a3 डॉट 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 n इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, और उसके अनुसार आउटपुट दिखा सकते हैं कि अगर सब 0 होगा तब आउटपुट 0 होगा, अगर एक भी 1 हुआ तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। ये कंडीशन और ये लॉजिक काम करता है और गेट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें एक और सवाल आता है जो पढ़ा जाता है कि ये जो 3 इनपुट आ चाहिए, चूंकि फिजिकली अवेलेबल है मार्केट में, जब आप दुकान में जाएंगे तो बोलेंगे मुझे चाहिए तो 74 सीरीज का ये आपको मिल जाएगा। 74 सीरीज करके आता है, 74 में अलग अलग गेट्स आते हैं, 7402 7400 7402 7404 7408 74 इस तरीके से 7432, तो इस तरीके से गेट्स आते हैं। सो ये आप जाएंगे तो 74 सीरीज का जब आप बात करेंगे गेट्स में, तो 74 सीरीज में ये सारे पार्ट आपको फिजिकल मिल जाएंगे। बहुत सस्ता, रेट बहुत कम होता है। अगर आप 50 लेंगे, 100 पीस लेंगे और गेट्स, तो बहुत कम पैसे में आपको मिल जाएंगे, मुश्किल से 5-10 रुपये में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आज का सेशन, और इस वीडियो में हमने आपको बताया और गेट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में जो 2 लॉजिक गेट है, एंड और नॉट गेट, उसका डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसी में शुरुआत हम करेंगे और गेट के, किससे कि 2 इनपुट्स और गेट है उसके हेल्प से कैसे हम लोग 3 इनपुट और गेट का निर्माण कर सकते हैं। ट्रूथ टेबल चेंज नहीं होगा, ट्रूथ टेबल वही रहेगा, चेंज होगा केवल तो इसका जो सिंबल है वो हम लोग को चेंज होगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ, नेक्स्ट एंड गेट एंड नॉट गेट्स। ठीक है, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। इसको नोट करिए वीडियो पॉज करके।